कर्मचारी हमारे बड़े परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात यह है संदीप जी, यदि नगर निगम ने ये योजना लागू करनी है बिल्कुल करें। हर सफाई कर्मचारी के पास या हर व्यक्ति के पास, फोर्थ क्लास हमारे एम्प्लॉय के पास मोबाइल फ़ोन यदि नहीं है तो वो अपनी हाजिरी कहाँ से भरे। क्या नगर निगम ने उन लोगों को मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराए हैं? क्या उन्हें कोई ऐसा डिवाइस उपलब्ध करवाया जिस डिवाइस के माध्यम से वो अपनी हाजिरी लगा सकें? सिस्टम अपना है नहीं। क्या ये कानूनी प्रक्रिया है कि सभी कर्मचारियों को ऐप से लगाएंगे? मान लो मेरे पास मेरी क्षमता नहीं है, मैंने मोबाइल फ़ोन नहीं रख रखा, मैं अपनी हाजिरी कहाँ से लगाऊंगा? शिक्षा न्याय मंच है, दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की यूनियन है, जो शिक्षकों की यूनियन है, वो इस संबंध में जो है वो शिक्षा निदेशक से भी मिलने के लिए जा रहे हैं। सुधार करना चाहिए। ईमानदारी से ये इस योजना को लागू करना चाहते हैं तो हमारे प्रत्येक कर्मचारी को इन्हें मोबाइल फ़ोन देना चाहिए, स्मार्टफोन देना चाहिए, जिससे वो ऐप के माध्यम से अपनी वो हाजिरी लगा सके। जिस व्यक्ति पर फ़ोन नहीं है वो किसके फ़ोन से अपनी हाजिरी लगाएगा? इसका मतलब तो गैर हाजिर हो जाएगा ड्यूटी पे ईमानदारी से काम करने के बाद भी। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे विभाग को, नगर निगम के अधिकारियों को सभी हाउस टैक्स के अंदर, क्योंकि 30 जून तक सबको पता है कि 15% रिबेट नगर निगम देती है। ज़्यादातर लोग जो ईमानदारी के साथ अपना हाउस टैक्स देते हैं वो चाहते हैं कि हम इस योजना का फ़ायदा उठाएं। तो इस समय पे अब 20 तारीख से 18 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक हज़ारों लाखों लोग अपना हाउस टैक्स जमा कराने के लिए विभाग के अंदर जाते हैं या ऑनलाइन बैठते हैं, लेकिन वहाँ कभी सर्वर डाउन मिलता है, कभी इनका नेट नहीं चल रहा होता, कभी इनकी और प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, इनका सिस्टम बिल्कुल फेलियर है। नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ आज चर्चा के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल, जो कि मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं और नगर निगम के, दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ नेता हैं। और बात करेंगे कि दिल्ली नगर निगम का यूनिफिकेशन हो चुका है, लेकिन कार्यशैली में क्या कोई बदलाव आया है? वजह यह है कि जनता भी परेशान दिखाई दे रही है इन दिनों और कर्मचारी भी दिल्ली नगर निगम के परेशान हैं। और परेशानी की वजह हम आपको बताएं कि आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं मुकेश गोयल जी के साथ में है, वो है एमसीडी का ऑनलाइन सिस्टम। एमसीडी दावा करती है कि उसके तमाम सेवाएं जो हैं वो ऑनलाइन हैं। अब इस ऑनलाइन सेवाओं के अंदर क्या क्या दिक्कतें जो हैं वो कर्मचारियों को पेश हो रही हैं और क्या क्या जो है वो जनता के सामने आ रही हैं, उस पर बात करेंगे। दो मुद्दों पर चर्चा करूंगा। एक तो जो दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी हैं उन्हें अपनी अटेंडेंस जो है वो ऑनलाइन लगानी पड़ती है। ऑनलाइन अटेंडेंस एप्लीकेशन पर, एक ऐप पर जाकर उनको अटेंडेंस लगानी पड़ती है। और हैरत की बात यह है कि ये अटेंडेंस जिस पे लगानी होती है, ये ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनके पास कोई ऐसा साधन संसाधन नहीं है कि जिनसे वो ये अटेंडेंस लगा सके। और इसका एक आपको मैं नमूना दिखाऊंगा जिसमें दिल्ली नगर निगम के एक विद्यालय का जो है हमारे पास एक ऐसा दस्तावेज़ है जो ये दिखाता है कि किस तरह से जो है सिर्फ ये एक मजाक बनकर ये जो पूरा का पूरा सिस्टम रह गया है। और दूसरा जिक्र करेंगे कि 30 तारीख को जो है वो आखिरी तारीख है, 30 जून को प्रॉपर्टी टैक्स भरने की। तो वहाँ पर किस तरह से ऑनलाइन सिस्टम के अंदर जो है लोगों को दिक्कतों का सामना जो है वो संपत्ति कर भरने में हो रहा है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं मुकेश गोयल जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अगर हम दिल्ली नगर निगम की बात कहें तो ऑनलाइन सिस्टम जो है वो शुरू किया गया है। अब इस ऑनलाइन सिस्टम की बात करें तो उसको लेकर कर्मचारी काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। हालांकि इससे पहले बायोमेट्रिक सिस्टम भी किसी समय के अंदर लगाया गया, लेकिन वो पैसा जो है सिर्फ पानी की तरह बहा दिया गया। क्या देखते हैं कि कर्मचारी इस समय परेशान दिखाई दे रहे हैं मुकेश जी? नहीं, निश्चित तौर पे कर्मचारी हमारे बड़े परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात यह है संदीप जी, यदि नगर निगम ने ये योजना लागू करनी है बिल्कुल करे। हर सफाई कर्मचारी के पास या हर व्यक्ति के पास, फोर्थ क्लास हमारे एम्प्लॉय के पास मोबाइल फ़ोन यदि नहीं है तो वो अपनी हाजिरी कहाँ से भरे? क्या नगर निगम ने
उन लोगों को मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराए हैं? क्या उन्हें कोई ऐसा डिवाइस उपलब्ध करवाया जिस डिवाइस के माध्यम से वो अपनी हाज़िरी लगा सकें? सिस्टम अपना है नहीं। क्या ये कानूनी प्रक्रिया है कि सभी कर्मचारियों को ऐप से लगाएंगे? मान लो मेरे पास मेरी क्षमता नहीं है, मैंने मोबाइल फ़ोन नहीं रख रखा, मैं अपनी हाज़िरी कहाँ से लगाऊंगा? कैसे लगाऊंगा मैं अपनी हाज़िरी? या तो कोई कानूनी बाध्यता हो कि आपको फ़ोन रखना पड़ेगा। यदि ऐसा है तो मैं समझता हूँ कि नगर निगम कर रही है तो अच्छा कर रही है। यदि ऐसी कानूनी बाध्यता नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को फ़ोन रखना पड़ेगा, तो इस तरह के आदेश और तुगलकी फरमान जारी नहीं किए जाने चाहिए। और यदि नगर निगम ने उन लोगों को फ़ोन अवेलेबल करा रखे हैं तो उन कर्मचारियों की बात बनती है बिल्कुल कि भाई वो उन कर्मचारियों को उस पर हाज़िरी लगानी चाहिए। लेकिन इस तरह के तुगलकी फरमान पहले अपने विभाग को फ़ोन अवेलेबल कराएं, प्रत्येक कर्मचारी को फ़ोन अवेलेबल कराएं। डिवाइस उनके पास है नहीं, डिवाइस का साधन नहीं है, केवल और केवल उन लोगों पर ज़बरदस्ती बर्डन डालना। क्या ये किसी भी एक्ट में लिखा है कि निगम का कर्मचारी अपने फ़ोन लेकर अपने ही फ़ोन से और ऐप करके भेजेगा? कोई गरीब से गरीब व्यक्ति हो या कोई अनपढ़ व्यक्ति हो जो फ़ोन चलाना नहीं आता, हमारे बहुत से सफाई कर्मचारी हैं जो अनपढ़ है, उन्हें इतना मोबाइल चलाना नहीं आता, तो उनके लिए क्या सिस्टम है? एक भावी योजना तो बनानी चाहिए। इस तरह तुगलकी फरमान मैं समझता हूँ कि अपने आप में पहले आप अपने संसाधन दो, उन लोगों को मोबाइल फ़ोन दो, उन लोगों को डिवाइस दो, उसके बाद आप इस तरह के तुगलकी फरमान लेके आओ। सर बहुत सारे लोगों के पास तो स्मार्टफोन है ही नहीं, और जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली नगर निगम ने ऐसा कोई डिवाइस या ऐसा कोई फ़ोन जो है अपने कर्मचारियों को प्रोवाइड नहीं किए हैं। दूसरी बात ये कि ये गूगल स्टोर पर भी, गूगल प्ले स्टोर होता है जिसमें तमाम ऐप्स जो है मौजूद रहते हैं जिसे कोई भी जो है इंस्टॉल कर सकता है। लेकिन ये ऐप तो कर्मचारियों का कहना है कि गूगल ये जो प्ले स्टोर है इस पर भी उपलब्ध नहीं है। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ गूगल स्टोर पे उपलब्ध नहीं है और कर्मचारियों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप पारदर्शिता से काम करना चाहते हो तो डालो ना गूगल स्टोर पे, लोगों को सुविधा मिले, कर्मचारियों को सुविधा मिले। आप बिल्कुल उसे पारदर्शी तरीके से चलो, लेकिन केवल और केवल अधिकारियों के और ऊपर उन दूसरे लोगों के ऊपर तो हाजिरी की कोई कंपनसेशन है नहीं। कंपनसेशन है तो सिर्फ ज़रूरी है तो उन लोगों को हाजिरी लगानी है, फोर्थ क्लास एम्प्लॉई है, सफाई कर्मचारी है। ये इनका तुगलकी फरमान है। मैं समझता हूँ इसके अंदर इन्हें सुधार करना चाहिए। ईमानदारी से ये इस योजना को लागू करना चाहते हैं तो हमारे प्रत्येक कर्मचारी को इन्हें मोबाइल फ़ोन देना चाहिए, स्मार्टफोन देना चाहिए, जिससे वो ऐप के माध्यम से अपनी वो हाज़िरी लगा सके। जिस व्यक्ति पर फ़ोन नहीं है वो किसके फ़ोन से अपनी हाज़िरी लगाएगा? इसका मतलब तो गैर हाजिर हो जाएगा ड्यूटी पे ईमानदारी से काम करने के बाद भी। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे विभाग को, नगर निगम के अधिकारियों को समझनी चाहिए। एक शिक्षा न्याय मंच है, दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की यूनियन है, जो शिक्षकों की यूनियन है, वो इस संबंध में जो है वो शिक्षा निदेशक से भी मिलने के लिए जा रहे हैं और ये इस संबंध में अपनी समस्या जो है वो रखने जा रहे हैं। मैं एक दस्तावेज जो है वो आपसे जिक्र करना चाहूँगा। ये दस्तावेज़ है मेरे पास और ये है नगर निगम प्रतिभा बाल विद्यालय। बड़ा हैरत कर देने वाला ये दस्तावेज़ है जो ये दिखाता है कि किस तरह से जो है इस ऑनलाइन जो अटेंडेंस जो लग रही है ऐप पर, इसमें इसका क्या लबो-लुआब इसका क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको पढ़कर सुनाऊँ, और मुकेश जी आप देखिए इस पे, इसमें लिखा है कि टोटल एम्प्लॉयज़ अटेंडेड द स्कूल ऑन द डे। 8 लोगों ने अटेंडेंस स्कूल में अटेंड हुए। नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज़ मार्क्ड अटेंडेंस थ्रू मोबाइल ऐप से जिन्होंने अटेंडेंस मार्क्स की वो 0 लोग हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ नॉट मार्क्ड इनफ अटेंडेंस थ्रू मोबाइल ऐप नॉट एप्लीकेबल है। और रीज़न फॉर द नॉट मेकिंग द अटेंडेंस, कि क्या कारण है कि उन्होंने अटेंडेंस जो है वो इस ऐप से नहीं लगाई। इन्होंने लिखा है कि विभाग द्वारा इस तरह का कोई डिवाइस जो है वो नहीं दिया जाना जिससे ऐप द्वारा अटेंडेंस भेजा जा सके। तो क्या लगता है ये जो है ये 18/6/22 ये 16/6/22 का जो है 16 जून 2022 का अभी का हाल ही का ये जो दस्तावेज़ है, क्या कहना चाहेंगे सर? संदीप जी, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, 8 टीचर्स यदि वो नया बाल विद्यालय के अंदर उपस्थित है और उनके अटेंडेंस है, लेकिन वो ऐप के ऊपर अपनी हाजिरी नहीं लगा रहे, वो उनका कहना है कि हमारे को डिवाइस उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसकी वजह से हम हाजिरी नहीं लगवा पा रहे, तो उन लोगों को साधन मुहैया कराने चाहिए ना।
यहाँ पर सिर्फ कर्मचारी परेशान नहीं है, हम बताते हैं कि आम जनता भी अगर ऑनलाइन आपकी सुविधाओं का कोई लाभ उठाना चाहती है तो वो परेशान है। और इस मुद्दे पर हम बात करेंगे कि दिल्ली नगर निगम का जो संपत्ति कर जो ऐप है सर, उसमें लोगों को बड़ी समस्या आ रही है। पहली बात तो वहाँ पर जो है पेमेंट के ऑप्शन पर जाते ही वो सर्वर, पहली बात है वो डाउन रहता है जिसमें लोग भरना चाहते हैं। और इसके साथ साथ में जब पूरी प्रक्रिया पूरी करके एक यूपी कोड है वहाँ तक वो पहुँचते हैं और पेमेंट के ऑप्शन पर लोगों का कहना जाते हैं तो वहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन दिखाया नहीं जाता है। तो ये एक जो प्रॉब्लम आ रही है, इसको आप किस तरह से लेना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, इसमें निश्चित तौर पर संदीप जी, हाउस टैक्स के अंदर, क्योंकि 30 जून तक सबको पता है कि 15% रिबेट नगर निगम देती है। ज़्यादातर लोग जो ईमानदारी के साथ अपना हाउस टैक्स देते हैं वो चाहते हैं कि हम इस योजना का फ़ायदा उठाएं। तो इस समय पे अब 20 तारीख से 18 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक हज़ारों लाखों लोग अपना हाउस टैक्स जमा कराने के लिए विभाग के अंदर जाते हैं या ऑनलाइन बैठते हैं, लेकिन वहाँ कभी सर्वर डाउन मिलता है, कभी इनका नेट नहीं चल रहा होता, कभी इनकी और प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, इनका सिस्टम बिल्कुल फेलियर है। जनता के ऊपर ये दबाव बनाना चाहते हैं, अपनी कमियों को दूर नहीं करना चाहते। जब आपको हाउस टैक्स लेना है, आपको पता है कि एक आपका सोर्स जो है, महत्वपूर्ण सोर्स जो है हाउस टैक्स है। रेवेन्यू इकट्ठा करने का सबसे बड़ा साधन जो है आपके पास हाउस टैक्स डिपार्टमेंट है। हाउस टैक्स से आपको लाखों, मेरे ख्याल से कम 800, 900, 1000 करोड़, अब तो पूरी एक कॉरपोरेशन हो गई, लगभग 1300, 1400 करोड़, 1500 करोड़ रुपए के करीब आपको हाउस टैक्स आता है। और उस विभाग को आप इस तरह नज़रअंदाज करते हो। उस विभाग की आपका सर्वर डाउन हो जाता है, उस विभाग की आपका नेट की प्रॉब्लम आ जाती है, जनता अपने धक्के खाती रहती है, इधर से उधर घूमती रहती है, अपने कंप्यूटर पे बैठी रहती है, उन्हें 2-2 घंटे तक, 3-3 घंटे तक अपने हाउस टैक्स जमा कराने में परेशानी आती है। इस तरफ ध्यान कौन देगा? अधिकारियों का इस तरफ ध्यान ही नहीं है, केवल योजना बनाते हैं, हम ऑनलाइन के माध्यम से करेंगे। आप करो, बहुत अच्छी बात है, आजकल मॉडर्नाइज ज़माना है, सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन आप उसके साथ साथ अपने सिस्टम को भी तो देखो कि कहीं आपका सिस्टम क्लैप्स तो नहीं कर रहा। यदि उस सिस्टम से दिल्ली के नागरिकों को परेशानी हो रही है तो आपने उसके सुधार के लिए क्या कदम उठाए हैं, क्या करने जा रहे हैं आप, ताकि लोग आसानी के साथ अपने हाउस टैक्स को ऑनलाइन जमा करा सकें? तो तमाम बातों पर जो है वो नगर निगम से जुड़ी जो समस्याएं हैं उस पर जो है हमेशा जो है वो तत्परता के साथ मुकेश गोयल अपनी बात जो है वो रखते हैं बेबाकी के साथ। और हमारा मकसद भी जो है वो दिल्ली नगर निगम की, चूँकि वो सबसे बड़ी जो एक ऐसी संस्था है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक सेवाएं प्रदान करने का काम करती है, वो जनता की अगर माना जाए तो जनता की सबसे ज़रूरी जो है वो कोई नगर निगम निकाय होता है। तो हमारा मकसद उन कमियों को लाकर दिल्ली नगर निगम की छवि को ख़राब करना नहीं है, बल्कि दिल्ली नगर निगम की उस छवि को बनाना है और अधिकारियों की नज़रों में वो कमियां लेकर आनी हैं। चूँकि अब कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है इलेक्ट्रल सिस्टम से वो यहाँ पर नहीं है, अधिकारी ही हैं। लिहाजा आप इस बात को जो चिंता जाहिर की है कि किसी भी कर्मचारी पर, किसी भी अधिकारी पर जो है वो जो है छोटे कनिष्ठ अधिकारी पर जो है किसी तरह की कार्रवाई जो है वो नहीं होनी चाहिए और निगम जो है वो अच्छे तरीके से काम करे, ये सबके लिए, सबके हित के लिए ज़रूरी है। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।